हम मौजूद हैं वाराणसी कोतवाली में। आप जब भी किसी कोतवाली में या पुलिस के बड़े दफ्तर में जाते हैं तो आपको एक अनुशासन ये दिखाई देता होगा कि अगर कप्तान आ जाते हैं तो एसीपी, डीसीपी, सीओ सभी उन्हें सल्यूट करते हैं। एसपी सिटी हो या एसपी रूरल हो, वो अपने एसएसपी को सल्यूट करते हैं। अगर एसीपी के सामने एसओ या एसएचओ आ जाए तो एसओ या एसएचओ उन्हें सल्यूट करके अपनी उपस्थिति का आभास कराते हैं। ये एक पुलिस का प्रोटोकॉल है और पुलिस का अनुशासन है। पर यहाँ एक ऐसी कोतवाली है जहां के कोतवाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सल्यूट मारते हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ भी सल्यूट मारते हैं। उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। उनको प्रणाम करने के बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो इस लोकसभा के सांसद हैं, वो अपने संसदीय क्षेत्र में किसी कार्य का शुभारंभ करते हैं। तो ये जो कोतवाल हैं, इनका इस महकमे में इतना जबरदस्त दबदबा है, क्योंकि किसी भी कोतवाली के कोतवाल की जो जिम्मेदारी होती है वो ये होती है कि उसकी कोतवाली के अंतर्गत आने वाले इलाके को या वहां जो लोग आमजन मानस जहां वो रहते हैं, जो लोग वहां रहते हैं, उनकी सुरक्षा व्यवस्था, उनकी उनके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय ना हो। अगर किसी के साथ कोई दुर्घटना हुई है तो उसे न्याय दिया जा सके। इस तरह की जो कोतवाल की व्यवस्था होती है, कोतवाल की कार्य प्रणाली होती है। मगर कोतवाल अपने उच्च अधिकारियों को अनुशासन के तहत सल्यूट मारते हैं, उन्हें रेस्पेक्ट देते हैं। पर जैसे मैंने बताया कि इस कोतवाली के कोतवाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ, और आप अगर पुलिस महकमे की या प्रशासनिक महकमे की बात करें तो जिलाधिकारी महोदय बनारस या पुलिस कप्तान या पुलिस कमिश्नर बनारस भी इस कोतवाली के कोतवाल को अगर पहले सल्यूट मारते हैं, उसके बाद ही इस कमिश्नरेट में या इस जिले में कोई भी पुलिस कप्तान हो या कोई भी सीपी हो, वो चार्ज लेता है। डीएम एडीएम भी आकर पहले यहाँ अपनी हाजिरी लगाते हैं, उसके बाद चार्ज लेते हैं। ये कोतवाल कोई सामान्य कोतवाल नहीं है। इनका दायरा एक कोतवाली के दायरे में नहीं है। इनका दायरा ये है कि पूरी सृष्टि को चलाते हैं। इन कोतवाल का नाम है श्री काल भैरव बाबा या भैरव बाबा। आपको हम जो पौराणिक कथाओं में लोगों की मान्यताएं हैं, जो बताया जाता है, जब भगवान विष्णु का और भगवान ब्रह्मा जी का जो श्रेष्ठता को लेकर युद्ध चल रहा था, तो उस दौरान काल भैरव ने ब्रह्मा जी की सर काट दिया था, गर्दन काट दी थी। उसके पश्चाताप के लिए वो तीनों लोकों में फिरे, पर उन्हें उस पाप से मुक्ति नहीं मिली। तो भगवान शिव ने उन्हें कहा कि आप काशी में जाकर तपस्या करें और वहां के लोगों की रक्षा करें। भगवान शिव ने, भगवान विश्वनाथ ने उन्हें काशी का कोतवाल बना दिया था। इसके बाद से ही उन्हें काशी का कोतवाल कहे जाने लगा। अब जब, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, भारत सरकार खुद भी आकर यहाँ नतमस्तक हो जाते हैं, जबकि नरेंद्र मोदी जी की जो सुरक्षा घेरा होता है वो कई लेयर सुरक्षा घेरा होता है। पहले घेरे में एसपीजी, फिर एनएसजी, फिर सीआरपीएफ कमांडो, सेंट्रल फोर्सेस के कमांडो, उसके बाद जहां वो जाते हैं वहां के आईपीएस अफसर और ब्लैक कैट कमांडो। तो कई लेयर सुरक्षा के बाद ही हम कोई भी आमजन व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जाकर मुलाकात कर सकता है। पर जब नरेंद्र मोदी भी यहाँ आकर नतमस्तक हो जाते हैं तो जो आप काल भैरव बाबा हैं, उनका आप दबदबा मान ही चुके होंगे। जैसा कि मैंने बताया, पुलिस कप्तान हो या जिलाधिकारी बनारस हो, वो सबसे पहले अगर यहाँ उनका स्थानांतरण होता है तो सबसे पहले वो आकर बाबा के मंदिर में हाजिरी लगाते हैं, उसके बाद ही अपने दफ्तर में जाकर चार्ज ग्रहण करते हैं। और ये मंदिर कोतवाली है, इसी कोतवाली के अंदर काल भैरव मंदिर आता है। तो यहाँ की ये मान्यता है, क्योंकि जो बाबा विश्वनाथ है उन्हें काशी का राजा कहा जाता है,
उन्होंने ही बाबा भैरव की एज ए कोतवाल काशी में उनकी नियुक्ति की थी और सदियों से वो उसी नियुक्ति पर आज भी विराजमान है। इस काशी की रक्षा सुरक्षा व्यवस्था की देखभाल कर रहे हैं। तो यहाँ के जो कोतवाल हैं वो भी अगर अपना चार्ज लेते हैं, और आपको बता दें कि मैं जो कैमरामैन कौशल तिवारी हैं इनसे अनुरोध करूंगा कि ये भैरव वाटिका भी दिखाएं। इस कोतवाली में जो बाबा काल भैरव हैं उनकी एक अलग चेयर रखी रहती है। सुबह को जो पुलिसिया सिस्टम में जो कोतवाल हैं सबसे पहले वो आकर उस कुर्सी को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। उसके बाद से ही अपना जो दिन की कार्य प्रणाली है वो शुरू करते हैं। और जब किसी तफ्तीश में या किसी मामले में कोतवाल को भी ये थोड़ी बहुत परेशानी होने लगती है कि किस तरह इस मामले का खुलासा किया जाए, तो यहाँ ऐसी मान्यता है कि वो अपने मन से बाबा काल भैरव का ध्यान करते हैं, उसके बाद उन्हें सफलता मिल जाती है। ऐसी लोगों की मान्यता है, जिससे जो दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो सके और जो निर्दोष है उसे कोई भी सजा ना मिल सके और जो पीड़ित है उसे न्याय मिल सके। हम यहाँ आज हमारा यही मकसद था कि जब हमें इस मान्यता के बारे में पता लगा तो आपको इस मान्यता से भी अवगत करा दें। नेशन इश्यूज के साथ मयंक राणा, कोतवाली, वाराणसी।